हेलो फ्रेंड्स, व्हीकल एयर कंडीशनिंग जिसके अंदर अभी तक हमने जो भी पढ़ा, हमने लास्ट टाइम तक पूरी वेपर प्रेशर कंप्रेशन साइकिल जिसके अंदर हमने प्रेशर रिलीफ वाल्व, पीआरवी वाल्व, रिसीवर ड्रायर उसको भी हमने ऐड कर दिया था। और उसके बाद हमने पूरी की पूरी वेपर प्रेशर कंप्रेशन साइकिल को हमने स्टडी किया था। आज का जो लेक्चर है वो मैं आपको बुक में से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो टाइप्स ऑफ कंप्रेसर है उसकी जो कंप्रेसर की जो फिगर्स हैं वो अगर आप टेक्स्ट बुक में से देखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको टेक्स्ट बुक में से फिगर सब है वो दिखा रहा हूँ और उसके हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कंप्रेसर के टाइप देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंप्रेसर के जो टाइप है, सबसे पहला है रेसिप्रोकेटिंग टाइप। अब रेसिप्रोकेटिंग टाइप जो कंप्रेसर है उसका सबसे पहला है क्रैंक शाफ्ट टाइप, जिसके अंदर 1 से 6 सिलेंडर्स होते हैं, और दूसरा है स्वेस स्प्लिट टाइप जिसके अंदर 6 से 10 सिलेंडर होते हैं। लास्ट टाइम मेरा जो वीडियो था उसके अंदर लास्ट में जो मैंने रखा था वो स्विस स्प्लिट टाइप कंप्रेसर था, वो आपने शायद देखा होगा। तो और दूसरा है रोटरी टाइप। रोटरी टाइप में थ्रू ऑफ वैनी टाइप, ये वैनी टाइप कंप्रेसर, ये तीन कंप्रेसर के बारे में अब हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं क्रैंक टाइप कंप्रेसर। अब क्रैंक टाइप कंप्रेसर का मतलब ये है कि जो हमारे ऑटोमोबाइल में जिस तरीके का इंजन होता है ना, उसी तरीके का ये एक छोटा सा यूनिट होता है क्रैंक टाइप कंप्रेसर। लेकिन इसकी जो वाल्व मैकेनिज्म है ये कुछ अलग होती है। अब और इसके अंदर कोई बर्निंग या ये प्रोसेस नहीं होती, लेकिन इसको क्या किया जाता है तो क्या ड्राइव दी जाती है। ठीक है, इसको यहाँ से ड्राइव दी जाती है जिसके ज़रिए, अब यहाँ जो आप देख सकते हो ये क्रैंक शाफ्ट है, ठीक है, ये पिस्टन है, आप पिस्टन को समझ रहे होंगे, और ये क्रैंक शाफ्ट है, ये कनेक्टिंग रोड है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये पिस्टन है। अब ये जो पिस्टन है उसके ऊपर अब हम समझेंगे तो यहाँ पे एक वाल्व मैकेनिज्म बताई हुई है। तो ये जो वाल्व मैकेनिज्म है वो किस तरीके से काम करती है उसको हमको समझना है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 2 वाल्व्स दिए हुए हैं। सबसे पहला है डिस्चार्ज सर्विस वाल्व, आप देख सकते हो यहाँ पे ये है, वो है डिस्चार्ज सर्विस वाल्व, और उसके बाजू में यहाँ पे कट सेक्शन में दिया हुआ है वो है सक्शन सर्विस वाल्व, यानी लो प्रेस, और यहाँ क्या है हाई प्रेशर। यानी ये सक्शन यानी यहाँ से अपने सिलेंडर के अंदर रेफ्रिजरेंट आएगा, वो कैसा रहेगा, लो प्रेशर रहेगा। जबकि ये जो सेक्शन है यहाँ से रेफ्रिजरेंट बाहर जाएगा, वो कैसा रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा। ठीक है, अब हमको यहाँ ये समझना है कि ये 2 जो भी कंपोनेंट है वो किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे आप देख सकते हो वाल्व कोर दिया हुआ है, उसके आसपास का जो काम, फिर सिलेंडर हेड है यानी सिलेंडर गास्केट, यानी ये पूरा का पूरा जैसे हमारा इंजन होता है उसी तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे सक्शन वाल्व। अब यहाँ पे जो है सक्शन वाल्व और डिस्चार्ज वाल्व, ये दोनों किस तरीके से काम करते हैं वो हमको समझना है, क्योंकि यहाँ पे सक्शन वाल्व और डिस्चार्ज वाल्व जो होते हैं वो एक प्लेट के फॉर्म में होते हैं। वो कौन से फॉर्म में होते हैं, एक प्लेट के फॉर्म में, सिलेंड्रिकल एक प्लेट होती है, वो किस तरीके से होती है वो अभी मैं आगे बताऊँगा आपको। ठीक है, अभी पहले हम सिस्टम के बारे में समझ लें। फिर पिस्टन रिंग दी हुई है, पिस्टन दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे पिस्टन रिंग्स है, पिस्टन है, ठीक है, क्रैंक ओ रिंग है, क्रैंक शाफ्ट है, गस्केट, बॉटम प्लेट, वो सब कुछ, यानी जैसा इंजन है उसी तरीके से सभी चीज़ें आप लेफ्ट साइड भी देख सकते हो, सभी चीज़ें दी हुई हैं। लेकिन अब हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वाल्व किस तरीके से ऑपरेट होता है, दैट मीन्स ये डिस्चार्ज वाल्व एंड दैट मीन्स इज सक्शन वाल्व, ये दोनों। तो सक्शन वाल्व और डिस्चार्ज वाल्व किस तरीके से वर्क करते हैं अब उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अब मैं दूसरी फिगर आपको बताने जा रहा हूँ, तो जिसके अंदर हम देख रहे हैं यहाँ पे कि सक्शन वाल्व और डिस्चार्ज वाल्व किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ हम समझ सकते हैं, आप देख सकते हो कि ये जो है जिसमें क्या है कि नीचे की तरफ जो दिया हुआ है आप देख रहे हो यहाँ पे एक प्लेट है, ये जो प्लेट है वो सक्शन वाल्व की प्लेट है, और ऊपर की तरफ जो है वो डिस्चार्ज वाल्व की है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये जो है वो वाल्व स्टॉपर है, यानी वाल्व को इससे आगे नहीं खुलने देगा। ठीक है, तो वो क्या है, वाल्व स्टॉपर, वो क्या है, वाल्व स्टॉपर, आप देख सकते हो यहाँ पे, ध्यान से आपको पता चलेगा, इसलिए मैं आपको और नज़दीक से बता रहा हूँ। जो नीचे वाली जो प्लेट है आप देख सकते हो यहाँ पे, नीचे वाली जो प्लेट है जिसको हम क्या कहते हैं, सक्शन वाल्व की प्लेट है। ठीक है, ये पूरी की पूरी वाल्व प्लेट है जिसके ऊपर ये वाल्व्स लगे हुए हैं, ये सक्शन वाल्व की प्लेट है, जिसके ऊपर यहाँ पे डिस्चार्ज वाल्व की प्लेट लगी हुई है।
और यहाँ पे क्या है, वाल स्टॉपर। जो डिस्चार्ज वाल है वो ज़्यादा ओपन ना हो जाए, यानी वहाँ से बेंट ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे एक लॉक दिया हुआ है जिसको हम कहते हैं वाल स्टॉपर, जिसको हम क्या कहते हैं, वाल स्टॉपर। आपको इस फिगर में समझ में आ गया होगा कि वाल स्टॉपर किस तरीके से काम करता है, ठीक है। और वाल्व, सक्शन वाल और डिस्चार्ज वाल कहाँ लगे हुए हैं। लेकिन अब ये ओपन क्लोज किस तरीके से होता है इसके बारे में समझना है। तो ये ओपन क्लोज किस तरीके से होते हैं ये समझने के लिए हम पेज टर्न ऑफ करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन क्लोज किस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे क्रैंक, कनेक्टिंग रोड और पिस्टन दिया हुआ है, और सिलेंडर के अंदर अब हम देखते हैं कि आप देख सकते हो ऊपर की तरफ ये एक प्लेट है। यहाँ मेरी फिंगर जहाँ पे घूम रही है आप देख सकते हो ये प्लेट है। यहाँ पे एक सेक्शन दिया हुआ है, ये जो है वो सक्शन का होल है। और यहाँ क्या होता है कि ये जो सक्शन की जो प्लेट है यहाँ पे, उसमें यहाँ पे भी दो होल्स होते हैं, यहाँ ये जगह पे और ये जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझे कि जिस तरीके से नीचे की तरफ गया, जिसकी वजह से वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से यहाँ की प्लेट क्या हो गई, बेंड हो गई। जैसे ये प्लेट बेंड हुई, जिसकी वजह से यहाँ से रेफ्रिजरेंट कहाँ आ जाएगा, अंदर की तरफ, और अब पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जैसे ही पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, ये आप देख सकते हो ये प्लेट सीधी हो गई है। लेकिन अब यहाँ जो होल था जिसके ज़रिए यहाँ की प्लेट के ऊपर क्या आया, फोर्स आया, तो डिस्चार्ज प्लेट ओपन हो गई, और डिस्चार्ज प्लेट ओपन होते ही यहाँ से ये बाहर चला गया, ठीक है, और यहाँ से ये बाहर चला गया। यानी कि यहाँ आपने जैसे देखा था कि ये वाल्व्स जो थे, ठीक है, यहाँ पे डिस्चार्ज वाल्व दोनों साथ थे, लेकिन यहाँ पे ये जो है हाई प्रेशर और लो प्रेशर वो क्या है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे बाहर से आया, यानी इस साइड से अंदर आया, प्लेट अंदर बेंट हुई, ये ऊपर वाला गेट आप देख सकते हो, ऊपर वाला गेट बंद हो चुका है पूरी तरह से, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ऊपर वाला जो गेट बंद हुआ है, जिसकी वजह से अब वहाँ से कोई डिस्चार्ज होने के चांसेस नहीं है। लेकिन यहाँ से और ये जगह है, वहाँ से रेफ्रिजरेंट अंदर की तरफ आएगा, पिस्टन नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देखें तो जैसे ही पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि जैसे ये गेट बंद हो गया, आप देख सकते हो अब सक्शन गेट बंद हो चुका है, और यहाँ पे जो छोटे दो होल्स होते हैं जिसके ज़रिए यहाँ का ये जो सेक्शन है वो क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है, और ये जो सेक्शन है ओपन हो चुका है, जिसकी वजह से अब यहाँ से रेफ्रिजरेंट बाहर डिस्चार्ज हो जाएगा। अब इसका लुब्रिकेशन किस तरीके से किया जाता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट के साथ जैसे उसको कनेक्ट किया जाता है, यानी कि वो जो है, ठीक है, इंजन का, यानी कि यहाँ पे ये कंप्रेसर की क्रैंकशाफ्ट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो उसका होल है उसमें से यहाँ से ये ट्रांसफ़र हुई क्रैंकशाफ्ट के, जिस तरीके से अपनी ओरिजिनल जो इंजन की जो क्रैंकशाफ्ट होती है उसके अंदर जैसे ऑयल कैलोरीज होती है उस तरीके से, और वहाँ से वो कनेक्टिंग रोड में जा रहे हो, और वहाँ से आप देख सकते हो ये दो एरोज, ठीक है, ये और ये वाला एरो जो गजन पिन में से सिलेंडर वॉल पे क्या कर रहा है, लुब्रिकेशन कर रहा है। यानी इंजन के अंदर जिस तरीके से प्रेशर फिर लुब्रिकेटिंग सिस्टम यूज़ होती है, उसी तरीके से यहाँ पे भी ये लुब्रिकेटिंग सिस्टम यूज़ होती है। बाकी सब कंपोनेंट आप यहाँ पे देख सकते हो, सभी कंपोनेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ एक एक तरीके से। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये शाफ्ट सील है, शाफ्ट सील यानी कि जो क्रैंकशाफ्ट वाली जो शाफ्ट थी, ठीक है, यहाँ पे, तो उसका सीलिंग किस तरीके से किया जाता है, इस सेक्शन का। तो ये सेक्शन का सीलिंग किस तरीके से किया जाता है, वो सेक्शन का सीलिंग यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं अब। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये क्रैंकशाफ्ट, अब उसका जो शाफ्ट सीलिंग है वो यहाँ बीच में से किया हुआ है। यहाँ पे सील प्लेट लगाई हुई है, सील प्लेट यानी कि जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो वहाँ से बाहर ना निकल सके इसलिए, और यहाँ पे बॉल बेरिंग है, ठीक है, जिसकी वजह से शाफ्ट जो है क्रैंकशाफ्ट वो आसानी से घूम सके। अब यहाँ पे स्वेस प्लेट टाइप कंप्रेसर जिसके बारे में हमको बात करनी है अब। तो स्वेस प्लेट टाइप कंप्रेसर तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था कि किस तरीके का होता है, ठीक है। अब स्वेस प्लेट टाइप कंप्रेसर में आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्वेस प्लेट है, ठीक है, ये जो है उसको हम स्वेस प्लेट कहते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है स्वेस प्लेट। अब यहाँ पे
ये ऑयल पंप का सेक्शन है, यहाँ से ये डिस्चार्ज वाल्व है। डिस्चार्ज वाल्व यानी कि यहाँ पे स्पेस प्लेट जो है, यहाँ अंदर की तरफ पिस्टन्स होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे पिस्टन लिखा हुआ है, यानी कि ये जो सेक्शन है वो पूरा पिस्टन है। ये अगर आपको पता चले तो कि ये जो सेक्शन है इतना, ये क्या है, पिस्टन है, ठीक है। इस साइड भी उस तरीके से पिस्टन रहेगा ये, और यहाँ पे सक्शन वाल्व इस तरीके से, यहाँ पे भी सक्शन वाल्व होगा, ठीक है। और आगे क्या रहेगा तो कि डिस्चार्ज रहेगा। यानी ये स्पेस प्लेट में क्या है कि प्लेट कुछ इस तरीके से टेढ़ी रखी जाती है, तो जैसे प्लेट को टेढ़ी रखी जाती है तो वो घूमेगी तो कुछ इस तरीके से। तो पहले ऐसा है, अब ये प्लेट जैसे ही घूम रही है तो अब अंदर के जो पिस्टन है वो अंदर बाहर होते रहेंगे, और जिससे सक्शन एंड एग्जॉस्ट होता रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सभी कंपोनेंट बताए हुए, सभी कंपोनेंट को हम देख लेते हैं एक बार। आपके सामने सभी कंपोनेंट्स रखे हुए हैं, यानी कि सभी कंपोनेंट्स फिगर में दिख रहे हैं अच्छे से। ये हेमिस्फीयर शू यहाँ पे जो है वो पिस्टन को अंदर रेसिप्रोकेट करवाने का काम करता है, कि जिसकी वजह से ये जो प्लेट है वो घूमती है। तो प्लेट घूमती है, लेकिन प्लेट जैसे ही इस साइड आएगी तो ये साइड आएगी, तो जिसकी वजह से हेमिस्फीयर शू क्या करेगा, पिस्टन को धक्का करेगा। पिस्टन को जैसे धक्का करेगा तो अंदर से वो बाहर की तरफ डिस्चार्ज हो जाएगा, और जैसे ही ये पिस्टन वापस आएगा तो वहाँ पे क्या करेगा, सक्शन करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्रेशन मैकेनिज्म किस तरीके से। ये शाफ्ट है, यहाँ का थ्रस्ट बेरिंग है, जिसके ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो ये हेमिस्फीयर शू लगे हुए, और ये पूरा एक पिस्टन है, ठीक है। ये इस साइड और इस साइड दोनों साइड, यानी ये प्लेट है कुछ इस तरीके से टेढ़ी है, यानी गोल घूमेगी। तो अभी यहाँ है, अब ये ऊपर वाला सेक्शन यहाँ आएगा, तो यहाँ आएगा यानी पिस्टन किस साइड जाएगा, इस साइड, जिसकी वजह से यहाँ सक्शन होगा तो यहाँ कॉम्प्रेशन होगा। और उसी तरीके से यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये पिस्टन है, ठीक है। जो ऊपर का सेक्शन है वही सेक्शन नीचे दिया हुआ है, यानी ये 4 है, 1 2 3 एंड 4, यानी एक साथ। अब इसमें क्या होता है, ये दोनों में सक्शन चल रहा होगा तो ये दोनों में कॉम्प्रेशन चल रहा होगा, ठीक है, यानी कि एग्जॉस्ट चल रहा होगा, उस तरीके की बात है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6P टाइप और 10P टाइप क्या है, जिसके अंदर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रहता, सिर्फ क्या है पिस्टन लोकेशन जो है वो आप देख सकते हो पिस्टन किस तरीके से अरेंज किया हुआ है। यहाँ पे जो पिस्टन है और यहाँ का जो पिस्टन है आप देख सकते हो, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसका लुब्रिकेशन किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पे ऑयल होल से जिस तरीके से, और यहाँ से ये लुब्रिकेटिंग लाइन से, जिसकी वजह से, और बीच में स्पेस प्लेट है, यानी उसकी बाउंड्री पे क्या किया जाता है, लुब्रिकेशन किया जाता है। ये स्पेस प्लेट और अंदर का जो सेक्शन है वहाँ पे लुब्रिकेशन करने की कोई हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है, सिर्फ हमको शाफ्ट के ऊपर लुब्रिकेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। और ये शाफ्ट सील किस तरीके से यहाँ पे है वो अब हम देख लेते हैं। ये आप देख सकते हो ओरिंग, यहाँ पे सर्कलिप दी हुई है, ये सील प्लेट है, और यहाँ पे कार्बन रिंग दी हुई है, जिसकी वजह से क्या है कि उसको चारों तरफ से अच्छे से अच्छा सीलेंट मिले, इसलिए इसको इस तरीके से बनाया जा रहा है। ये वीडियो मैं इस तरीके से इसलिए बना रहा हूँ, अगर मैं बोर्ड पे बनाता तो ये सब जो फिगर है वो अगर मैं आपको समझाना चाहता तो मैं बोर्ड पे सही से समझा नहीं पाता, इसलिए। अब जो है वो है थ्रू वैनी टाइप कंप्रेसर, TB10 जिसको बोलते हैं, थ्रू आउट वैनी टाइप कंप्रेसर, ठीक है, जिसके अंदर इस तरीके से एक रोटर होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये 1 2 ऊपर 3 और ये 4, इस तरीके के वैनी रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो उसका साइड व्यू जो है, तो इस तरीके से ये जो बीच में रोटर है, यहाँ वैनी है, ये वैनी है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब है ऐसा कि जिसके अंदर कि ये जो है ऊपर आप देख सकते हो ये डिस्चार्ज वाल्व है, ठीक है, और ये एग्जॉस्ट पोर्ट है, यानी कि बाहर निकलने का, ठीक है। अब यहाँ क्या, ये स्लाइडिंग वाल है, यानी कि धीरे धीरे जिस तरीके से जाएगा उस तरीके से स्लाइडिंग वाल ओपन होते जाएंगे, और यहाँ पे ये रोटर हाउसिंग वो पूरा का पूरा। अब ये किस तरीके से काम करता है वैनी टाइप कंप्रेसर, तो जिसको हम समझते हैं, तो वैनी टाइप कंप्रेसर के अंदर कुछ इस तरीके से थ्रो वैनी लगी होती है 2, और यहाँ एक्सिस से उसको घुमाया जाता है। जैसे उसको एक्सिस से घुमाया जाता है उस तरीके से यहाँ पे वो घूमता रहता है, और सक्शन और एग्जॉस्ट होता रहता है। वो किस तरीके से होता है तो हम देखते हैं। सबसे पहले तो क्या, यहाँ आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे रेफ्रिजरेंट है, ठीक है। अब वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, यानी इस तरीके से आया है, इस तरीके से आया है, उसके बाद ये डायरेक्शन में जाता है, और उसके बाद उसको यहाँ पे उसको लोकेशन मिलती है, उस लोकेशन के बाद
वो यहाँ कंप्रेस होकर इस पोजीशन पे आ जाता है और कंप्रेस होने के बाद वो यहाँ से एग्जॉस्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से। यानी कि सबसे पहला यहाँ पे है कि वो इनटेक होगा, इनटेक होने के बाद वो यहाँ भरा जाएगा, भरने के बाद वो इस तरीके से आएगा, उसके बाद उसका कंप्रेशन शुरू होगा, कंप्रेशन उसका कंप्लीट हो चुका है। कंप्रेशन कंप्लीट होने के बाद वो फुल्ली कंप्रेस्ड जब है तब उसको एग्जॉस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रोटर जो है उसके ज़रिए हम यहाँ पे वैनी टाइप कंप्रेसर को वर्क करवाते हैं। ठीक है, तो ये वैनी टाइप कंप्रेसर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये काम करता है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि टाइप्स ऑफ कंप्रेसर्स, उसमें रेसिप्रोकेटिंग टाइप, क्रैंकशाफ्ट टाइप और स्वेस प्लेट टाइप और थ्रू आउट वैली टाइप, जिसके अंदर हमने क्रैंक टाइप देख लिया। ठीक है, जिसकी वाल मैकेनिज्म किस तरीके से थी वो हमने देखा। यहाँ पे आप देख सकते हो वो वाल मैकेनिज्म किस तरीके से दी हुई है, उसका लुब्रिकेशन हमने देखा। स्वेस प्लेट टाइप हमने देख लिया, बाद में वो स्वेस प्लेट का पूरा कट सेक्शन किस तरीके से, वो उसकी पिस्टन अरेंजमेंट किस तरीके से, वो हमने देखा। ठीक है, उसमें 6P टाइप में कैसा है और 610P टाइप में कैसा है उसको हमने देख लिया। और उसके बाद थ्रू आउट वैनी टाइप कंप्रेसर के बारे में हमने देखा। थ्रू आउट वैनी टाइप कंप्रेसर आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसके अंदर हर एक मोमेंट को हमने समझा यहाँ पे कि ये जो है वो वैनी है। यहाँ पे 1 2 3 और 4 और जैसे जैसे अंदर आ रहा है, ये जो था वो सक्शन पॉट था, तो सक्शन पॉट के ज़रिए यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो सेक्शन है वो सक्शन पॉट है, तो सक्शन पॉट के ज़रिए यहाँ पे सब कुछ आ गया है। वो आने के बाद वो यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है, धीरे धीरे कंप्रेशन कंप्लीट हुआ। कंप्रेशन कंप्लीट होने के बाद वो यहाँ से, ये जो एग्जॉस्ट सेक्शन है वहाँ से वो बाहर निकल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो एरो दिया हुआ है। तो यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा एयर कंडीशनिंग सिस्टम में। अब नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा उसके अंदर हम आगे के बारे में स्टडी करेंगे। जो आगे का हमारा लेक्चर रहेगा वो अब किसके ऊपर रहेगा तो हम आपको बता देते हैं। तो आगे का जो लेक्चर रहेगा वो हमारा मैग्नेटिक क्लच के ऊपर रहेगा। आगे का लेक्चर हमारा मैग्नेटिक क्लच के ऊपर रहेगा। थैंक यू।